अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए भाई, कदे तने टिकटें ना देवे बीजेपी। मंत्री जी के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मंत्री जी के लिए ना गुरु की जरूरत है ना बाबू बेटा की जरूरत, मैं अकेला काफी हूँ। अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए मंत्री जी, बड़े चुनाव की का कर ले, छोटे की का कर ले, तेरा जुगर जी करे उसे चुनाव की टिकट का जुगाड़ कर ले। उसने बीजेपी वाले टिकट देनी उती लोकसभा की देवे, लोकसभा में आ जाए, उती विधानसभा की देवे, उती विधानसभा में आ जाए, इसकी छुट्टी है। चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया। मैं मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए भाई, कदे तने टिकटें ना देवे बीजेपी। 1 साल और 2 महीने का टाइम हो गया। 1 साल 2 महीने में जो व्यक्ति पहली बार नारनूंद में आया और आते ही चैलेंज दे दिया, 1 साल में के धरती मुद्दी मार दी भाई, आज चैलेंज दे दिया। पूरे प्रयास करेगी जस्सी पेटवाड़ को टिकट ना मिले। दिल्ली में खूब लॉबिंग करी इसने। इन्होंने 6 चुनाव लड़े मंत्री जी ने, 6 चुनाव में 5 तो ये बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। जोन सा एक जीता है, जोन सा एक चुनाव ये जीते हैं, उस एक चुनाव में लोग नुके हिमलेती सेटिंग करके जीते, रोल करके जीते हैं। इसमें संविधान में एक नियम है कि विधानसभा का जब सेशन आएगा तो 21 दिन पहले बताया जाएगा। कोई इमरजेंसी नहीं थी प्रदेश में, फिर भी केवल 9 दिन पहले बताया गया। शुक्रवार से सेशन शुरू होता है, गुरुवार से शुरू किया गया क्योंकि 3 तारीख को बहुत सारे विपक्षी विधायकों के क्वेश्चन लगे हुए थे। तो पूरी प्लानिंग के जरिए इस एक पूरी तानाशाही सरकार सड़क पे भी तो करने का काम ही कर रही है लोगों के साथ, और सेशन के अंदर भी ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर बात करें नारनौल हल्के की, तो नारनौल हल्के में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अधूरे पड़े हैं। क्या उनका अपनी आवाज उठाई अब की बार? बिल्कुल। अपने खांडा खेड़ी में जो मुर्रा बेफेलो रिसर्च सेंटर था, इस पे मैं गया भी। लुआस के वीसी जो हैं उनको मैं लेके गया, सारे आप मीडिया के साथियों ने भी साथ थे, और विधानसभा में भी पिछली बार भी और इस बार भी हमने जब क्वेश्चन नहीं लगाए गए तो मैंने अनस्टार्ट क्वेश्चन लगाया कि भाई इसका काम कब तक शुरू हो जाएगा। पिछले सेशन में भी यही था कि भाई इसका बहुत जल्द काम शुरू कराएंगे। हरियाणा में 6 मुर्रा रिसर्च सेंटर खुले थे, तो जल भराव एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने जो अपने जल भराव में जो खाड़ है, जो किसानों की सिंचाई के लिए सबसे बड़ा जो साधन है खाड़, उसका जो मुद्दा है, पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, काडा ने कोई नया बजट जारी नहीं किया है। मैंने मुख्यमंत्री विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि भाई चाहे नए खाड़ हों चाहे पुराने खाड़ हों, बाढ़ में सारे खाड़ टूट गए, दोबारा फिर से मंजूरी दी जाए, और जो बाढ़ के लिए जो स्थायी समाधान है जमीन अधिग्रहण करके, क्योंकि 11 साल से इस सरकार ने कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं की है। तो इस सरकार से मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि भाई जमीन अधिग्रहण करके ड्रेनें निकाली जाए, और जो ड्रेन हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। क्षमता बढ़ानी जरूरी है उनकी, क्योंकि इन ड्रेनों की क्षमता नहीं है, तो क्षमता बढ़ाई जाए। और जो खाड़ हैं, जो काडा का पिछले काफ़ी समय से, साल भर से ज़्यादा समय से बजट नहीं आया, उसके ऊपर भी बात हुई है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बास कार्यक्रम में कहा था कि वे विधायक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे विधानसभा के द्वारा, यहाँ नारनौल विधानसभा में। देखिए, मैं हमारे पूर्व मंत्री जी जो बौखलाए हुए हैं बेचारे, मुझे बड़ी पीड़ा हुई उनके हालात देख करके। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, विधायक की जिम्मेवारी तय करने का काम आपका नहीं है। नारनौल की जनता तय करेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या निभा रहा हूँ। लोग पूरा हरियाणा, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि मैं कौन सी जिम्मेवारी किस तरीके से निभा रहा हूँ। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, 11 साल से आपकी सरकार है, केवल जीतता हुआ व्यक्ति ही, ये जरूरी नहीं कि भाई कोई व्यक्ति हार जाए तो वो काम ना करवाए, कोई व्यक्ति हार जाए तो वो लोगों के बीच ना आए। तो मंत्री जी को मेरी आपके माध्यम से ये मेरी जवाब मेरा ये है कि 11 साल से 6 साल से बेशक आप हार रहे हो, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है। आपकी सेंटर में भी और आपकी प्रदेश में भी सरकार है, लोगों के बीच आओ, उनके काम करवाने का काम करो। सिर्फ मेरी जवाबदेही तय करने से उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती। चैलेंज दिया था सर, क्या उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे कि विधानसभा का चुनाव दोबारा से करवाया जाए? जयप्रकाश गौर आपको देखिए, चैलेंज, जहाँ तक चैलेंज की बात है, ये नहीं है कि भाई एक मैच हार गए तो न्यू कहूँगे यूए मैच दोबारा कर लो। उसके लिए अगले मैच के लिए अगले टूर्नामेंट का इंतजार करना होता है। चैलेंज उन्होंने दिया है 1 साल में
1 साल और 2 महीने का टाइम हो गया। 1 साल 2 महीने में जो व्यक्ति पहली बार नारनौंद में आया और आते ही चैलेंज दे दिया, 1 साल में के धरती मुद्दी मार दी भाई, आज चैलेंज दे दिया कि मैं यूं तो हो कि भाई हाँ भाई टाइम हो लिया है, 4-5 साल बीत गए, मन ने इतना ज़्यादा काम करा दिया, मैंने तो इतने काम करवा दिए हैं इस नारनौंद में बिना हार के भी, और जो भाई जीता हुआ है वो कुछ नहीं करवा पा रहे, तो उस चैलेंज की कोई है परिभाषा। चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया। मैं मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूँगा, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए भाई, कदे तने टिकटें ना देवें बीजेपी। तेरा काम है आई बार प्रदेश अध्यक्ष खातर भी, लोकसभा खातर भी भाजदा फिरी जा है। मंत्री जी मेरी आपसे एक निवेदन है, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए। गुरु की बात करे है, बाबू बेटिया की बात करे है, वो तो बड़े पहलवान है, बड़े पहलवाना की सलाह तो मैं अपना जरूरत पड़ेगी तो ले लो। मंत्री जी के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। मंत्री जी के लिए ना गुरु की जरूरत है ना बाबू बेटिया की जरूरत, मैं अकेला काफ़ी हूँ। अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए मंत्री जी, बड़े चुनाव की का कर ले, छोटे की का कर ले, तेरा जुकर जी करे उसे चुनाव की टिकट का जुगाड़ कर ले, मैं तैयार हूँ। तेरा जी करे कुएं भी मैदान में आ। ये स्वीकार जो चैलेंज किया सर, ये विधानसभा किया लोकसभा किया या जस्सी पेटवाड़ी की? जो उसने बीजेपी वाले टिकट देनी उती लोकसभा की देवे, लोकसभा में आ जाए, उती विधानसभा की देवे, उती विधानसभा में आ जाए, इसकी छुट्टी है। आपकी क्या मनसा सर, जस्सी पेटवाड़ा अगला चुनाव जो विधानसभा का नहीं लड़के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं तो पार्टी तय करेगी मैं क्या करूँगा क्या नहीं करना। मैं इस भाई के चैलेंज का जवाब दे रहा हूँ, इसका जड़े मर्जी जी करे, लोकसभा में जी करे, इसने अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले। पहला यू मैंने लगता को नहीं थी बीजेपी वाले टिकट देंगे, यू अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले। जड़े इसकी टिकट पक्की ओड़े मैंने बता दे, ओड़े इसके लग उड़ जाए, इसने तो सूते सूते भी हरा जाएंगे यार। इसको हराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसको खुद का घमंड ही हराता है। ये व्यक्ति अभिमान में घमंड में इतने चूर हैं, इनकी भाषा देखी होगी आपने, गुरु चेला आ जाओ, बाबू बेटा आ जाओ। अरे बाबू बेटा ने 6 महीने में 2 इलेक्शन गायल हराएगा, रोहतक तो आड़ा गायल रखा है। अरे जिस बाबू बेटे की आप बात करें वो बाबू बेटा 11 चुनाव पिछले 20 साल में जीत रहे हैं। इन्होंने 6 चुनाव लड़े मंत्री जी ने, 6 चुनाव में 5 तो ये बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। जोन सा एक जीता है, जोन सा एक चुनाव ये जीते हैं, उस एक चुनाव में लोग नुके मिले थी सेटिंग करके जीते है, रोल करके जीते है। तो 6 चुनाव में से 5 चुनाव हारने वाला व्यक्ति किसको चैलेंज दे रहा है? जो व्यक्ति 6 बार तो विधानसभा पहुंच चुका है, एक व्यक्ति 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका है, एक व्यक्ति जो 6 चुनाव जीत गया, 4 लोकसभा के और 2 विधानसभा की जीत गया, उनको ये व्यक्ति चुनाव दे रहे हैं। तो ये घमंड की, अहंकार की पराकाष्ठा है। उनती चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ आड़ा चैलेंज के लिए, मंत्री जी के चैलेंज के लिए। अपनी टिकट का जुगाड़ कर ले, चक्कीतियाँ तय कर ले, मंत्री जी की खुली छुट्टी है। और चैलेंज मैं देता हूँ भाई, आज चैलेंज 4 साल बच रहे हैं भाई। अगर मंत्री जी दम है तो 4 साल मेरा गला आड़ा हल्का मिला, 7 दिन आड़ा हल्का मिला मेरा गला। लोगों ने वोट देने की मशीन समझे, आओ दम है तो यहाँ 7 दिन मैं भी लाऊंगा और मंत्री जी भी लाओ, ये है चैलेंज। तो ताकि लोगों का किमें भला उसका। ये चैलेंज मुझे नहीं है, ये चैलेंज नारनौंद की 86,000 मतदाताओं को चैलेंज है इनका। मेरे को कहते हैं बोले भाई भूल गया 3,000 वोट आए थे। अरे मेरे तक तो लोग 3,000 तक 86,000 तक ले गए 5 साल में। अपना रिपोर्ट कार्ड दे कि तू कहां से कहां पहुंचा। 60,000 तक 72,000 तक पहुंचा है, और नारनौंद की जनता ने मुझे 3,000 तक लेके 86,000 तक ले गई। और जब ये मंत्री जी चुनाव लड़ने नारनौंद में आए थे, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। 2005 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे रामकुमार गौतम जी। और जब ये 2009 में लड़े ना बीजेपी से, सीट बीजेपी की होते हुए 3रा नंबर आए। 2014 में मुख्यमंत्री का झूठा ढकोसला बना के वोट ले गए, बोले मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों ने वोट दे दिए। लेकिन आज भी लोग न्यू कहो है भैया तो धक्काशाही से जीता है। 2019 में 75 पार का नारा था बीजेपी का, फिर हार गए। इस बार
पूरे प्रयास करेगी जस्सी पेटवाड़ को टिकट ना मिले। दिल्ली में खूब लॉबिंग करी इसने, लेकिन इस बार फिर हार गए। तो 4 चुनाव में तो 3 तो नालनुंदे हार रहे हैं। चैलेंज तो वो आदमी देना जो एक आधी बार गलती तो हार जाए। अरे जो आदमी 6 में से 5 चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारा हो, वो आदमी भी चैलेंज देता है। तो मैं ना तो इस चैलेंज का कोई अर्थ समझता, बौखलाहट है उनकी। मैं तो ये कहूँगा, इस बौखलाहट को, इस घमंड को छोड़ो और इस नारायण, आपकी 11 साल से सेंटर में प्रदेश में सरकार है, आप अपना यहाँ योगदान देने का काम करो। विकास कराया कि नहीं कराया, एक और बात कहूँ भाई, गंद खिंडा रखा है बोले गुरु चेलन तड़के बिलक फ़ोन कान के ला ले। फ़ोन तो भाई जिसके तो लोग आऊँगे, ये लोग बैठे हैं, ये मेरे पास फ़ोन करवाने के लिए बैठे हैं, तो फ़ोन तो करने पड़ेंगे। ये आप किसी ने मंत्री जी मिलो तो आए थे नहीं, आपकी कोठियाँ में बड़े बड़े मुँह है, कुत्ते बंद रहे हैं, तो ये बाप का हुआ कौन। और गंद खिंडाने की बात सुन लो भाई, चौधरी मित्र सेन जी इस इलाके के बेहद सामाजिक आदमी रहे हैं, बहुत बड़े आर्य समाजियों में नाम है चौधरी मित्र सेन जी का। और आर्य समाजी आदमी कदे दारू का हाथ नहीं लाया करता भाई। हल्का में चुनाव का टाइम आता है, करोड़ों रुपये की दारू इस हल्का में बांट के लोगों को खराब करने का काम करता है। यू आदमी आर्य समाजी, यो कलंक है आर्य समाज के ऊपर भी। चौधरी मित्र सेन जी की विचारधारा के ऊपर कलंक है ये आदमी, जो अपना आर्य समाजी कब है। और गंद की बात करता है। इलेक्शन में आज भी साक्षी है वो, चुनाव में 2024 में अपने गांव में जाके बैठ गया और एक डीएसपी की मदद से चुनाव को कैप्चर करने का काम किया, फर्जी वोटिंग करने का काम किया। और कांग्रेस के जो एजेंट थे, जिसमें कोई 50 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 40 साल का था, उनको बाहर फेंकवाने का काम किया, अपने गांव के गुंडों से पिटवाने का उनको काम किया। ये होता है गंद। कल राखी गढ़ी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जी, मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का, हमारी विधानसभा में आ रहे हैं। मेरी तो एक ही मांग है मुख्यमंत्री जी से, मैंने तो पहले भी कहा है, भाई किसानों को मुआवजा दे दो, जो जिन किसानों की फसल खराब हुई उनको मुआवजा दो। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि राखी गढ़ी, अब तो हमें पता चल गया कि भी मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी में केवल उस प्राचीन सभ्यता के लिए नहीं, राखी और आसपास के इलाके का समग्र विकास भी होना चाहिए। वहाँ दिखना भी चाहिए कि ये गांव जो है ये इस मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव है। तो इन सब चीज़ों में मुख्यमंत्री जी से मेरी ये मांग है कि राखी गढ़ी को और आसपास के इलाके को विकास के लिए अलग से स्पेशल बजट जारी करें और अलग से राखी गढ़ी के विकास के लिए एक नई नीति बनाई जाए। पिछले 5 सालों से म्यूजियम का काम भी अधूरा ही पड़ा है। ये लोग घोषणा करते हैं, प्रचार करते हैं, ना ये हरियाणा के हितों के लिए लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसकी विचारधारा केवल जात पात धर्म और नाम बदलने तक सीमित है। सब कुछ अधूरा पड़ा है। आज नारनौंद की बात कर लो आप, चाहे पूरे हरियाणा की बात कर लो, सब चीज़ें यूं की यूं अधूरी पड़ी हैं। तो मेरी तो यही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि वो आकर के राखी गढ़ी, जो एक किसानों का बहुत बड़ा, हमारा इलाका किसान कृषि प्रधान इलाका है, किसानों की जो जल भराव में जो किसान और मजदूर के साथ जो हालात हुए हैं उन पे मुआवजा देने का काम करें। और दूसरा, राखी गढ़ी को अलग से विकास का बजट जारी कर करके राखी गढ़ी को एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो जगह है राखी गढ़ी, जो प्राचीन सभ्यता का एक मुख्य केंद्र है राखी गढ़ी, उस हिसाब से इसको विकसित करने का काम करें। सर कि 2009 के जो विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु की जीत हुई थी, उसमें सीएम फेस दिखाया गया था। 9 हार रहा था भाई, 14 में सर। दूसरी बात का आपने जिक्र किया कि सेटिंग करने के बाद में 6 चुनाव में 1 चुनाव जीतता है। किस बात पर विश्वास करे सर, या कौन सी झूठी बातें इसमें? मेरे ही विश्वास क्यों करे, जनता में जाके पूछ विश्वास की। तो लोग ये कहे हैं भाई बेलायू जबरदस्ती जीता है। 2014 में भी कौन जीत रहा था, नारनौंद में चला जा, हरियाणा में चला जा, हारे के हैं। 6 में तो 5 चुनाव जीता है, 1 चुनाव जो सा जीता है वो मुख्यमंत्री का नाम पे वोट ले गया, फिर भी लोग का रोल तो जीत रहे। अभी लगभग 1.25 साल कार्यकाल हो चुका सर, लगभग आपका, उसमें कितना कार्य नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी में हो पाया?
या कितनी उम्मीदों पर नारायण के विधायक जो सीपेटवाड़ जो सही उतरे? उम्मीदों, ये जो दूसरा सवाल है आपका उम्मीदों वाला सवाल, ये तो आपको जनता से करना चाहिए। जी। बहुत जल्द आप सबको बुला करके मैं उद्घाटन शुरू करूंगा। जो जो काम नारायण में नए हुए हैं सबको धीरे धीरे सब पता चल जाए। लगभग 3 करोड़ के उद्घाटन कार्यक्रम अब अगले महीने नए साल में हम करने का काम करेंगे, सबको जवाब मिल जाएगा। जसवीर जी, एक बीजेपी प्रवक्ता है